श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। देखिए सर्वप्रथम क्या लिखा है इसमें, श्री। अच्छा देखिए एक बात बताइए, श्री का अर्थ क्या है? श्री का एक अर्थ नहीं है, श्री के अनेक अर्थ हैं। पहला अर्थ श्री का यह है, देखिए श्री यानी लक्ष्मी। श्री माने क्या होती है? लक्ष्मी। अच्छा, और लक्ष्मी यानी पैसा, और पैसा यानी रुपया, रुपया यानी दक्षिणा। एक तो कहते हैं श्री लक्ष्मी को, और दूसरी श्री कहते हैं लक्ष्मी बहू को, और तीसरी श्री कहते हैं जो लक्ष्मी होती है वो कहते हैं बेटी को। और एक श्री का और अर्थ होता है, एक श्री का अर्थ होता है सम्मान। हम किसी का नाम लिखते हैं तो श्रीमान जी, श्रीमती जी, उसका अर्थ यही है। श्री का अर्थ है सम्मान। जब हम किसी महामंडलेश्वर का या किसी संत का नाम लिखते हैं या भगवान का नाम लिखते हैं तो श्री श्री 108, श्री श्री 1008 क्यों लिखते हैं? कि मैंने आपको 1008 का सम्मान दे करके आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। एक श्री का अर्थ है वो सम्मान। तो संतों के आगे 108, 1008 नाम लिखते हैं कि मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं ना, तो 1008 नाम लेकर के मैं आपको सम्मानित कर रहा हूं कि हे गुरुवर मेरी कुटिया में आप आइए और पधारिए। अच्छा देखिए एक आपको पता है श्री, देखिए लक्ष्मी ठीक होती है तो सब अच्छा होता है। तो घर की जो लक्ष्मी है वो है बहू, और जब किसी के घर में बहू हो और बहू सुंदर हो तो सब ठीक है, और बहू ठीक है तो कहते हैं नरक को स्वर्ग बना देगी, और बहू खराब है तो कहते हैं स्वर्ग को भी नरक बना देगी। तो घर की लक्ष्मी, जेब की लक्ष्मी, तिजोरी की लक्ष्मी, जितनी भी लक्ष्मी है, जितनी भी प्रकार की संसार की लक्ष्मी है, वह सुंदर होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। और एक श्री का, श्री से तो बहुत कुछ होता है। और देखिए एक बात और बताएं, अगर वो श्री आपके पास में नहीं है तो आज के संसार के लोग हैं ना वो बड़े मतलबी हो जाते हैं कि टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते, टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते, जब पैसे पास में नहीं होते, जब पैसे पास में नहीं होते। कश्ती का रुख क्या बदला, किनारे बदल गए, और अफसोस है हमें हमसे कि हमसे हमारे बदल गए। अफसोस तो हमें तब है कि कश्ती का रुख क्या बदला, किनारे बदल गए। जब समय ऐसा आता है ना कि टूट जाते हैं गरीबी में रिश्ते। संसार के लोग ऐसे, जिसके पास में पैसा कम रहता है ना तो संसार के लोग कहते हैं भैया तू मेरा रिश्तेदार नहीं है, तू गरीब है, मेरे बगल में मत बैठ, मेरी बराबरी मत कर, तू मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। तो ये सब क्या कराती है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी भी क्या करे? लक्ष्मी एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती है। कि माया माया हरे कोई भजे, और माधव भजे न कोई। जो एक बार माधव भजे तो माया चेरी क्यों होए, तो माया चेरी क्यों होए। अगर इसलिए कहते माया माया के पीछे मत भागिए, माधव के पीछे भागिए। देखिए आप किसी घर में आप किसी को आमंत्रित करेंगे, आपने उनकी पत्नी को आमंत्रित किया और पति को आमंत्रित नहीं किया तो ना तो पत्नी ही आएगी और ना ही पति आएगा। इसलिए पहले आप पति को बुलाइए, और जब पति आएंगे तो पत्नी तो वैसे ही चली आएंगे।
तो इसलिए विष्णु भगवान का पहले भजन करो, फिर लक्ष्मी के बारे में सोचना। अच्छा दूसरी बात, एक बात बताएं, एक स्त्री का और अर्थ है। वो स्त्री का अर्थ क्या है कि संसार में सबसे बड़ी जो होती है वो स्त्री होती है। पति से भी बड़ी पत्नी होती है। लोग कहते हैं कि पत्नी से बड़ा पति है, लेकिन पति नहीं है, बड़ा पत्नी बड़ी है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा। सबसे पहले किसका नाम लिखा है? तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें वो। अगर पति बड़ा होता ना तो पहले पिता लिखा होता, माता का नाम पीछे होता। तो इस संसार में स्त्री सर्वोपरि है। तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें वो, तो पहले किसका नाम है? स्त्री का नाम। यानी कि पति से आगे पत्नी बैठी हुई है। और यहां भी छोड़ो भाई, अब भगवान के नाम को भी देखो ना, तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण। नारायण लक्ष्मी कोई नहीं कहता है, पहले उनकी पत्नी है लक्ष्मी नारायण। गौरी शंकर, राधे श्याम, सीताराम। राम सीता कोई नहीं कहता है कि भैया राम सीता, सब लोग कहते हैं भैया सीताराम। तो पहले किसका नाम है? स्त्री का नाम है। स्त्री जगत जननी है। और एक स्वाभाविक है, एक सुंदर बात, स्त्री घर की ठीक है तो उसकी संतान ठीक रहेगी, और जब घर की स्त्री ठीक नहीं है तो संतान कहां से ठीक होगी। इसलिए सबसे पहले हमारी घर की लक्ष्मी सुंदर हो। इसलिए हर पुराण के आगे और हर मनुष्य के नाम के आगे पहले स्त्री लिखा हुआ है कि भैया पहले आपकी घर की लक्ष्मी ठीक होनी चाहिए। और चाहे ऐसा विचार कर लो कि आपके पास में जो लक्ष्मी है ना, जो पैसा है ना, वो पहले आपके पास में शुद्ध होना चाहिए, फिर आपके घर में संत आएंगे। जब तक तो लक्ष्मी आपकी शुद्ध नहीं है तो भगवान आने वाले नहीं है। तो स्त्री का अर्थ क्या हुआ? लक्ष्मी। क्योंकि एक बात और यहाँ पर मुझे याद आई, जैसे नाम कहा गया लक्ष्मी नारायण, लेकिन महाराज लक्ष्मी का नाम पहले है तो लक्ष्मी को तो पहले बुलाएंगे, नारायण को बाद में। तो मैंने अभी क्या कहा था? उल्टा नाम जपति जग जाना। उल्टा नाम कहा था ना कि राधा नाम लोगे तो धारा अंदर जाएगी, जब मरा मरा बोलोगे तो राम जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण, यानी कि पहले नारायण को फिर लक्ष्मी को, उल्टा कर दो ना उसका। चलिए स्त्री का अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ मद। मद यानी क्या होता है? पावर। मद यानी होता है जोश। मद यानी होता है भूख। मद यानी होता है कहते प्यास। मद यानी क्या होता है? प्यास, भूख। और जब तक आपको भूख नहीं लगेगी, और एक बात और बताएं, जब तक इंसान के पास में पैसा नहीं आएगा तो जब तक इंसान को भूख भी नहीं लगती है। पैसा आएगा तो कहते हैं आज चलो एक नई गाड़ी लाएं, चलो ये लाएं, चलो कपड़े लाएं, चलो कहीं घूमने जाते हैं। पैसा आएगा तो भूख लगेगी। अब भूख लगने का अलग अलग तरीका है भाई। जिसको जैसी भूख लग, किसी को कुल्फी की, किसी को सॉफ्टी की, किसी को बालूशाही की, किसी को जलेबी, किसी की समोसा की, अलग अलग क्वालिटी है लोगों की। ये जो क्वालिटी है ना, जिसको जैसी भावना है, जिसके अंदर जैसी भावना जागृत होगी उसको वैसी ही भूख लगेगी। जब आपके पास में लक्ष्मी आएगी तो आपको भूख लगनी चाहिए, भगवान के नाम की भूख लगनी चाहिए। और जब भगवान की भूख लगेगी तो भागवत है, और भागवत का पहला अक्षर क्या है? भा। और जब भगवान के नाम की भूख लगेगी तो भक्ति तो करेगा इंसान। सत्ती परेशान पर पीड़नाया। ये कितना सुंदर श्लोक है। कहते हैं खड्गस्य साधुर विपरीत में तत्। कहते हैं जब इंसान जो जैसा रहता है ना वो वैसा ही करता है। जैसे कहते हैं सत्ती परेशान पर पीड़नाया। किसी के पास में बल होगा, उसके पास में पैसा आ जाए तो वो क्या कराएगा? क्या कराएगा बताइए ना। किसी के पास में शक्ति हो, बॉडी बिल्डर हो, उसके पास में पैसा आए तो क्या कराएगा? चलो अखाड़ा खुलवा देते हैं, चलो मल्ल युद्ध हम लोग जिम करेंगे। और किसी जुआरी के पास में पैसा आ गया तो चलो जुआ खेलेंगे, जुआ का अड्डा बनाएगा।